जैसे ही हम उसको पीते हैं वो क्या करता है, एकदम तो असर नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे जो मनुष्य के अंदर सोचने और समझने की क्षमता होती है वो कम होती जाती है। ठीक है। और साथ ही क्या होती है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, वो भी क्या होती है, कम होती जाती है। अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी कम होती जाएगी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी, तो क्या होगा, हमारा शरीर किसी भी बीमारी से लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा ना। तो जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है अगर वही कम हो जाएगी तो हमें कोई भी बीमारी आसानी से हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अच्छा खाना खाना है। जो भी आपके घर में स्मोकिंग करता है उसको बोलना है कि स्मोकिंग नहीं करें। और इसके लिए ना बहुत सारे वो आए हैं, जैसे अगर कोई स्मोकिंग करता है तो अब क्या करता है, जो पुलिस होती है वो क्या करती है, चालान काटती है। ठीक है, जुर्माना लेती है मतलब कि। और कोई भी पब्लिक प्लेस में क्या है, स्मोकिंग करना प्रोहिबिशन है, मतलब कि नहीं कर सकता वो वहां पे स्मोकिंग। ठीक है। और आपके स्कूल से अगर 100 मीटर की रेंज में कोई भी दुकानदार क्या है, सिगरेट स्मोकिंग नहीं कर सकता। अब वो रेंज कहाँ से होगी, जहां से आपका स्कूल शुरू हुआ है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बाकी मैम भी आई हैं जो आपको इस चीज के बारे में बताएंगी, जैसे कोटप्पा एक्ट होता है उसके बारे में। ठीक है। कोटप्पा एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम शुरू कर लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो तंबाकू क्या होता है, एक टाइप का क्या है, नशा है। आजकल लोग बहुत करते हैं। तो इसमें क्या है, एक निकोटीन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है और इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, टैल्कम पौधे से हमें प्राप्त किया जाता है ना। तो फिर सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, लंग्स का काम क्या होता है, जो फेफड़े होते हैं उसका काम क्या होता है, आप बताओ। हाँ, तो लंग्स क्या करते हैं, एयर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं हमारे ब्लड से। किसके थ्रू, एक एल्वोलाई होता है हमारे लंग्स में। ठीक है। एयर बबल्स होते हैं, वो ये काम करते हैं। ठीक है। अगर हम तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे एल्वोलाई हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, मतलब वो एयर फिल्ट्रेशन का काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स क्या करते हैं, हमारे लंग्स को खराब करने लग जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, लंग्स अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। जैसे कि इससे क्या क्या सांस संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं, है ना, अस्थमा जैसे। और हृदय संबंधी, क्योंकि क्या है, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से बाहर निकालता है, तो वो अपना काम ही कम क्या कहते हैं, लेता है और ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। अगर ये सब चीजें, इसका फंक्शन ही बंद हो जाएगा तो वो क्या नहीं कर पाएगा, जो भी केमिकल्स हैं हार्मफुल वो बाहर नहीं निकल पाएंगे और वो ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट में चले जाएंगे। तो इससे क्या है, जितने भी हार्ट संबंधी जो जितने भी रोग होते हैं वो हो सकते हैं। जैसे हम कहेंगे, बताया था आपको जैसे मैम ने, मुंह का कैंसर, है ना, हार्ट में जितनी भी बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, अस्थमा होगा, गले का कैंसर होगा, है ना, जो भी आपकी जो नली जा रही है खाने वाली उसका कैंसर हो सकता है, पेट का कैंसर होगा, जितनी भी पेट संबंधी बीमारियां हैं वो सब हो सकती हैं। ठीक है। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसको हम कहते हैं कोटपा एक्ट। कोटपा एक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट, है ना। क्या होती है, सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट। क्यों बनाया गया था ये पहले आया था एक्ट 2003 में, है ना, 2003 में आया ये एक्ट है। और क्यों बनाया गया, जो भी हमारा गैर धूम्रपानी है, मतलब गैर धूम्रपानी सेकंड हैंड स्मोकर हम जिसे बोलते हैं, अगर कोई सिगरेट पी रहा है, इतने सारे लोग बैठे, एक सिगरेट पी रहा है, उसके साथ साथ हम भी सिगरेट पी रहे हैं, है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, है ना। तो इस एक्ट में बहुत सारे सेक्शन है। तो पहले सेक्शन के बात करती हूँ मैं, सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में क्या बोला, जो भी कार्यस्थल हैं या फिर वाहन स्थल हैं, जहाँ भी मीटिंग वगैरह हो रही है जैसे, या फिर वाहन स्थल, जैसे आपने बस में देखा होगा, बस में जाते होंगे आप, तो उसमें बस में हम पहले बैठते हैं तो उसमें एक चार्ट लगा होता है, उसमें लिखा होता है धूम्रपान करना मना है ना, वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ही है ना। तो एक से मतलब इसमें पुलिस ही इन्वॉल्व नहीं है, बाकी जितने भी जैसे यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं, हर जगह के जितने भी एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है उसमें जो बड़ा होता है उन सबको इन्वॉल्व किया गया इस एक्ट में। तो इस एक्ट में सभी को इन्वॉल्व करने के बाद ही ये शुरू किया गया। तो इसमें बोला गया है पहले एक्ट में सेक्शन 4 में कि जो भी कार्यस्थल हैं, वाहन स्थल हैं, उसमें क्या है, धूम्रपान करना मना है। ठीक है। अब सेक्शन 5 में आते हैं। सेक्शन 5 में क्या बोला, जितने भी अपरोक्ष परोक्ष विज्ञापन है ना, या फिर बिक्री है, उसको करना मना है। ठीक है। सेक्शन 4 में 2 चीजें बोली गई हैं। ठीक है। इसमें 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में क्या बोला गया है, जो भी
18 साल की उम्र से कम उम्र के बच्चे हैं जो 18 साल से, उनको धूम्रपान बेचना या तंबाकू बेचना पीना मना है, ठीक है। जैसे कि देखा होगा, अगर किसी की दुकान है, मतलब उनकी फैमिली में दुकान है, उनकी घर पे दुकान है, तो वो क्या करते हैं, 18 साल की कम के उम्र के बच्चे भी क्या करते हैं, दुकान में बैठा देते हैं। अगर कोई आया है वहाँ पे कि सिगरेट दे दो या फिर तंबाकू दे दो, वो भी क्या करता है, उस सिगरेट तंबाकू को बेचने लग जाता है, और साथ में वो कहता है कि ये तो खाने वाली चीज़ है, वो भी साथ साथ में क्या करता है, खाने लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, जो भी 18 साल की उम्र के कम बच्चे हैं उन्हें तंबाकू बेचना मना है, ठीक है। और दूसरे इसी के सेक्शन 6 में दूसरा पार्ट क्या बोला गया है, जो 100 गज की दूरी है विद्यालय शैक्षिक संस्थाओं से दूर, जो 100 गज की दूरी है उसमें जो तंबाकू और सिगरेट है उसे बेचना मना है, ठीक है। और सेक्शन 7 की बात करते हैं, जो भी वो है चित्रित चेतावनियां है। आपने देखा होगा तंबाकू के पीछे एक चेतावनी आती है, वो सेक्शन के अकॉर्डिंग है कि वो चित्रित चेतावनियां देना है इसमें, ठीक है। जैसे पहले आता था चित्रित चेतावनियां, पहले छोटी छोटी आती थी और इतने बड़ा नहीं दिखाया जाता था। आजकल क्या है, वो चेतावनियां बड़ी दिखाई जाती हैं